तो कैसे सही बच्चे। आज मैं आपके साथ एक एग्जेम्पशन डिस्कस करने आया हूँ। जैसे कि आरडब्ल्यूएज होते हैं, वो एनपीओज होते हैं या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस होते हैं, जब वो अपने मेंबर्स को सर्विस देते हैं। जैसे कि बच्चे अगर आप कॉलोनी में रहते हैं तो एक मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, लिफ्ट, लॉबी, ठीक है, गार्डन मेंटेनेंस। तो आरडब्ल्यूए से कुछ पैसा चार्ज करती है। तो क्या जब वो कुछ पैसा चार्ज करते हैं बिकॉज दे आर मेंटेनिंग, क्या उस पर जीएसटी है या वो एग्जेम्प्ट है? तो ये बात डिपेंड करती है बच्चे लिमिट्स पर। तो आइए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्या लिमिट्स है। तो पहले आपको बच्चे में एग्जैक्ट लैंग्वेज दिखाता हूँ। जैसे कि ये एंट्री नंबर 77 में है बच्चे। एंड सर क्या हमें याद रखनी है? नहीं बच्चे, याद तो नहीं रखनी है। तो क्या बोल रहे हैं? सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इतना याद करने की जरूरत नहीं है। एनपीओ है। किसको सर्विस दे रहा है? टू इट्स मेंबर। जैसे कि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपने मेंबर्स को वो सर्विस देते हैं, ठीक है। एज ट्रेड यूनियन ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है। आपको अमाउंट ध्यान रखना है। अप टू 7500 अगर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब सपोज करो अगर मैं एक आरडब्ल्यू हूं और मैं अगर आपसे 6000 पर मंथ ले रहा हूं, तो क्या मैं 6000 प्लस जीएसटी लूंगा या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसका एनालिसिस और बढ़ेगा। आइए उसके लिए मैंने टेबल बना रखा है, तो देखते हैं। तो ये जो भी आरडब्ल्यू है, एनपीओ है, डिपेंड करता है बच्चे कि इनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। हो सकता है बहुत बड़ा एग्रीगेट टर्नओवर हो, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर अबव। तो पहले हम मान के चलेंगे जैसे गुड़गांव में कैमेलियाज है, वहां पे एक एक घर ही 40 करोड़ का है। क्या लग रहा है उनका आरडब्ल्यू जो होगा, क्या वो रजिस्टर्ड होगा? बिल्कुल सर, उनको तो भर भर के आता होगा, तो उनका एग्रीगेट टर्नओवर अबव होगा, तो वो रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, तो मैं ये भी लिखना चाहता हूं कि बेसिकली ये जो आरडब्ल्यूएस हैं, जो बड़े वाले आरडब्ल्यू हैं, कह सकता हूं रजिस्टर्ड होंगे, जी हाँ। अब ये जो बड़े वाले आरडब्ल्यू हैं, अगर तो ये अपने मेंबर से फीस कितनी लेते हैं? 7500 पर मंथ। मतलब आपका घर है जी, आपसे कितने लिए जाएंगे? 7000 पर मंथ। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं 7000 प्लस जीएसटी लूंगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उससे ज्यादा चार्ज करा मंथली, लेट सपोज मैंने 9000 चार्ज करा, तो सर ये तो 75 से ऊपर हो जाएगा। हाँ जी बच्चे। तो क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? यानी कि क्या मुझे जो भी फीस लूंगा प्लस जीएसटी लेना पड़ेगा एज आरडब्ल्यू? यस। और क्या सर एंटायर हो जाएगा? इंक्रीमेंटल एंटायर 9000 विल बी टैक्सेबल। आई होप आपको ये बात क्लियर है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं छोटे आरडब्ल्यू की। छोटा आरडब्ल्यू मतलब आप ये कह सकते हो उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ। बेटे अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ही नहीं हुआ तो वो रजिस्टर्ड होगा, अनरजिस्टर्ड होगा? अनरजिस्टर्ड होगा बच्चा। ठीक है। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो क्या होगा? अब अगर वो अनरजिस्टर्ड है और अगर अमाउंट चार्ज अप टू 7500 है तो वैसे ही एग्जेम्प्ट था। लेकिन अगर उसने ज्यादा चार्ज कर लिया तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चे। क्योंकि जब मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो मैं कहां से जीएसटी चार्ज करूंगा? अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर अगर वो छोटा है पर वो रजिस्टर्ड है, तो बेटे अगर 7500 से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब एक चीज और देखते हैं। देखो बच्चे, आरडब्ल्यू ना फैसिलिटीज देता है। वो कहते हैं कि आप मुझे, आपका बिजली का बिल कितने का आया? 6000 का। अब मुझे दे दो और उसका कन्वीनियंस चार्जेस में चार्ज कर लूंगा। तो बेसिकली आरडब्ल्यू क्या करता था, हर महीने अपने मेंबर से कितना चार्ज करता है? 10,000। ओहो, ये तो एक्सीड हो रहा है सर। एज्यूमिंग बड़ा आरडब्ल्यू है तो 10,000 से ऊपर है। लेकिन बच्चे इसकी बाइफरकेशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की रेम्बर्समेंट है 6000 की, क्योंकि आपका बिजली का बिल है। और फीस कितनी है? 4000। तो जब मुझे लिमिट देखनी है, क्या मेरे को रेम्बर्समेंट को भी काउंट करना है? आंसर इज नो। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस ही देखनी होती है। एंड दिस इज विद इन 7500। तो बेसिकली कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लास्ट बात बोलूंगा, आपका कैमेलियाज में, डीएलएफ में, कहीं पर भी आपका घर है, आपसे 6000 रुपये चार्ज कराया जा रहा है, क्या टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट, क्योंकि 7500 की लिमिट है। आपके वहां पे दो घर है, तो आपसे 6000 और 6000 दो बार लिया जाएगा, टोटल हो गया 12,000। तो क्या सर 7500 से ऊपर हो गया? नहीं बेटे। हर हाउसिंग यूनिट की वो लिमिट है। तो अगर मैं आपसे 6000 और 6000 दो बार ले रहा हूं तो 7500 की लिमिट एक्सीड नहीं हुई है, क्योंकि मुझे दोनों बार अलग अलग देखना होगा। आई होप अगर आपको यहां तक क्लियर है, तो अब आपका कोई भी आरडब्ल्यू रिलेटेड कुछ होगा तो वो समझ आ जाएगा। अब चलिए, अब अगर इतनी बात हो गई है तो 2 मिनट और लगाकर ये भी देख लेते बेटे, नीचे वाला कौन सा आरडब्ल्यू का कहानी। तो ये क्या बोल रहे हैं बच्चे? क्योंकि एक लिमिट 1000 की भी होती है। तो दोबारा से लिखा हुआ है, सर्विस पर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, एनपीओ।
एंगेज इन एक्टिविटी वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल फार्मर। ये एनपीओ क्या करता है भाई? इंडस्ट्रियल फार्मर्स, लेबर, उनके लिए काम करता है। प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। और ये सर्विस किसको दे रहा है? टू इट्स ओन मेंबर। और अगर मैं उसके लिए 1000 तक चार्ज करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? एग्जेम्प्ट पर मेंबर। एंड ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चे? कि ये पर मंथ नहीं है, पर ईयर है। अगर मान लो सपोज करो मैं आपसे 800 रुपए चार्ज कर रहा हूं साल का, तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर 1800 चार्ज कर रहा हूं तो टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये आरडब्ल्यू वाली सोसाइटी पूरी की पूरी क्लियर है। थैंक यू सो मच।